यहाँ पर खड़े होके मैं इस वाले अंकल का म्यूजिक सुन रहा था। गिटार तो ये बहुत ज्यादा अच्छा बजा रहा है, लेकिन इसको लगता है कि मैं इसको पैसे दूंगा। भाई पैसे वैसे मेरे पास है नहीं, और वैसे भी मैं तो यहाँ पर अपने बॉस का वेट कर रहा हूँ। बॉस ने कहा था कि गाड़ी लेकर आओ और यहाँ पे वेट करो। पता नहीं उसको यहाँ पे कौन सा काम है, किससे मिलने आया होगा, ज्यादा कुछ मुझे ये बताता नहीं है। अरे रुको तो सही है, म्यूजिक सुन लिया तुमने? कब से गिटार बजा रहा हूँ, पैसे कौन देगा? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था भाई। अब अगर तुम गिटार बजा रहे हो तो बजाते रहो ना, बहुत ज्यादा अच्छा बजा रहे हो। मैं कोई यहाँ पे फ्री में थोड़ी बजा रहा हूँ, पैसे तो दे दे मुझे। पैसे अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास, बॉस के पास जाऊंगा। बॉस ने कहा था कि आज मुझे सैलरी मिल जाएगी, और अगर मुझे मेरे पैसे आज मिल गए तो मैं तुम्हें भी कुछ ना कुछ दे दूंगा। तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। एक काम करो ना, तुम गिटार बजाना शुरू कर दो। नहीं नहीं भाई, गिटार मैं क्यों बजाऊंगा, मुझे बजाना तो आता है, लेकिन रोड पे खड़े होके गिटार मैं तो नहीं बजा सकता हूँ। इसलिए आप अपना काम कंटिन्यू करो। मुझे मैसेज किसका आया है? ये तो बॉस का मैसेज है, कह रहा है कि जल्दी से लोकेशन पर पहुंचो। ये कैसे गिर गया नीचे? लेकिन खैर जो भी है, बॉस ने कहा है कि अभी के अभी आओ लोकेशन पर। पहले उसने मुझे ये वाली लोकेशन बताई थी, लेकिन अभी एक और लोकेशन मुझे इसने सेंड की है, और साथ में ये भी बोला है कि वेपन्स अपने पास रखना। क्या हो गया भाई, किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गया ये? जितना जल्दी हो सकता है मुझे यहाँ से निकलना होगा। गाड़ी भी ये वाली बॉस की है, काफी ज्यादा तेज है ये वाली गाड़ी। लोकेशन मुझे बॉस ने बताई थी इस साइड की, मगर एक मिनट, नहीं पीछे नहीं, मुझे यहाँ से स्ट्रेट जाना है। और फिर किधर गई जगह, किधर गई भाई? लगता है कि मैं जगह भूल गया हूँ, और अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया ना तो फिर बॉस को कोई ना कोई मार देगा, क्योंकि इसने मुझे मैसेज पे बोला है कि जितना जल्दी हो सके लोकेशन पर पहुँचो। मैं तो ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ, यहीं की लोकेशन थी, लेकिन नहीं, यहाँ कहीं पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये है कि बॉस यहाँ से थोड़ा सा आगे गया होगा। इधर भी नहीं है, तो फिर ये गया किधर भाई? लोकेशन तो यही सेंड की थी ना। हाँ, इस वाली वर्कशॉप की लोकेशन सेंड की थी। इसका मतलब ये है कि बॉस इधर ही होगा, लेकिन यहाँ कहीं पे मुझे कोई बंदा नहीं दिख रहा। किधर चला गया ये मेरा बॉस? किधर है? ये रहा, मिल गया मुझे। क्या हुआ सर, सब कुछ ठीक है ना? गाड़ी से नहीं उतरो, बैठो जल्दी से, गाड़ी के अंदर बैठो, गाड़ी को स्टार्ट करो। ठीक है सर, गाड़ी तो मेरी स्टार्ट है, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? आप बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, तुम बस एक काम करो कि जल्दी से निकलो। चलो चलो निकालो गाड़ी को यहाँ से। ठीक है सर, गाड़ी को तो निकाल देता हूँ, लेकिन ये खतरनाक ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ पर डील करने के लिए आया था, लेकिन उन लोगों के माइंड में कोई और ही प्लान था। मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे वो, और फिर उसी समय मैंने उनकी एक गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया। मेरे ऊपर अटैक भी किया था उन्होंने, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ में एक ग्रेनेड लेकर गया था, सबको मार दिया मैंने। काम तो आपके भी सारे के सारे काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये पुलिस वाले हम लोग के पीछे लग गए हैं क्या बॉस? ये तो 3 स्टार पुलिस पीछे लग गई है। निकालो निकालो, एस्केप करो, जल्दी करो। ठीक है मैं करता हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं अभी के अभी कुछ ना कुछ करता हूँ। गाड़ी हम लोग की काफी ज्यादा तेज है, मैं एस्केप कर लूंगा सर, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे नंबर 1 ड्राइवर हो, बस निकालो किसी तरीके से, घर लेके चलो मुझे। ठीक है बॉस, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अभी के अभी मैं आपको घर लेके चलता हूँ, लेकिन पहले पुलिस को भी तो एस्केप करना होगा ना। यहाँ से एक रास्ता ऊपर जाता है, सोच रहा हूँ कि यहीं से ऊपर चला जाऊँ। पुलिस से बचना होगा मुझे, और सिर्फ मुझे नहीं, साथ में अपने बॉस को भी बचाना है, क्योंकि आज इसने मुझे सैलरी देनी है। लेकिन अभी मैं पैसों की बात नहीं कर सकता हूँ, ऑलरेडी मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा डरा हुआ है। तुम्हारा बॉस किसी से डरता नहीं है, चलो एस्केप करो, जल्दी करो। कर रहा हूँ बॉस, आप मेरी बातें क्यों सुन रहे हो? मैं तो अपने देखने वालों से बात कर रहा हूँ, और ये जो 3 स्टार पुलिस है ना, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी पुलिस नहीं आती। मगर ये क्या,
पुलिस की गाड़ी इधर भी आ गई। ये लोग ऐसे तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे यहाँ से ऑफ रोडिंग करनी होगी। ऑफ रोडिंग करोगे तो गाड़ी डैमेज हो जाएगी, ब्लास्ट भी हो सकती है। कुछ भी नहीं होगा बॉस, गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा। बस आप एक काम करो कि संभल के बैठ जाओ, क्योंकि मैं अभी गाड़ी को यहाँ से लेके जाने वाला हूँ हाईवे पर। चलो भाई, गाड़ी बच गई अपनी। अभी मैं देखता हूँ कि पुलिस वाले मेरा क्या बिगाड़ते हैं। गाड़ी के अंदर टर्बो भी है और ये फरारी की हैचबैक है, बहुत ज्यादा तेज है इसकी स्पीड, मगर पुलिस वाले को भी टक्कर लग गई। मुझे तो लगता है कि पुलिस वाला मर गया होगा, मगर फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं। एक पुलिस वाला तो मेरे पीछे लगा नहीं है ना भाई, काफी ज्यादा पुलिस है, इसलिए मुझे इनको एस्केप करना होगा। बॉस आप मुझे एक बात बताओ, ये बंदे थे कौन? पता नहीं कौन थे, कोई गैंग के बंदे थे। अगर ये लोग गैंग के बंदे थे तो आप मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए? इस तरह तो आपकी जान को खतरा है ना। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं अपने काम अकेले करता हूँ, तुम बस ये पुलिस से पीछा छुड़वाओ और घर लेके चलो मुझे। ठीक है, फिक्र मत करो, पुलिस की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड के अंदर अंदर एस्केप कर लेंगे। चलो भाई, 3 स्टार्स धीरे धीरे ब्लिंक कर रही हैं। मुझे बस यहाँ से तेज जाना होगा। ये गोली किसने मारी है मुझे? पीछे वाला शीशा किसी ने डैमेज कर दिया भाई, सीधा मुझे हेडशॉट मारने की कोशिश की है किसी ने, लेकिन अच्छा हुआ कि बच गया मैं। गोली बीच में से आगे निकल गई। अभी शॉर्टकट मारना होगा मुझे, बल्कि नहीं, मेरे पास एक और प्लान है। मुझे अभी के अभी यहाँ से यू टर्न मारना है और फिर मैं जाऊंगा सामने वाली बिल्डिंग के अंदर। यहाँ से टर्बो निकालना होगा। सीधा बिल्डिंग के अंदर जाना चाह रहा था मैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे ऊपर और फिर पुलिस वाले ढूंढते रह जाएंगे कि मैं हूँ किधर। ये पार्किंग प्लाजा है भाई, काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए मुझे पता है कि पुलिस तो यहाँ पर आने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगी। किधर गया? ऊपर जाने का रास्ता किधर है? अभी हम लोग 2nd फ्लोर पर हैं, मुझे और ऊपर जाना होगा। पता नहीं ऊपर जाने का रास्ता। ये रहा, फाइनली भाई रास्ता मुझे मिल चुका है। और ये 3 स्टार्स भी धीरे धीरे ब्लिंक कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि मैं हूँ किधर। तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, पुलिस से तो बचा ही लोगे मुझे। हाँ सर, पुलिस की टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अभी मुझे आप ये बताओ कि किधर गए ये 3 स्टार्स? बात तो वैसे ठीक है, काम तुमने अच्छा किया है। हाँ ना बॉस, अपना काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। 3 स्टार पुलिस मेरे पीछे लगी थी और मैंने किस तरह एस्केप किया? इस वाले पार्किंग प्लाजा के अंदर आके। अभी ये बताओ कि नीचे कैसे जाएंगे? नीचे पुलिस वाले हो सकते हैं। मुझे पता है नीचे पुलिस वाले होंगे, इसलिए मैं जंप लगाऊंगा यहाँ से। भाई जंप थोड़ी सी गलत हो गई है, लेकिन खैर हम लोग ने तो नीचे जाना है ना। नीचे तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे। गाड़ी का एंगल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गाड़ी को एकदम से क्या हो गया? बॉस किधर है? मुझे बॉस को गाड़ी से बाहर निकालना होगा। फाइनली मैंने इसको तो बाहर निकाल दिया है, लेकिन गाड़ी पूरी की पूरी ब्लास्ट हो गई। इंजन देखो इसका कितना ज्यादा अच्छा है, इसीलिए तो मैंने गाड़ी को तेज भगाया था। लेकिन लगता है कि यहाँ से नीचे जंप नहीं लगानी चाहिए थी। बॉस ठीक हो क्या? ये तो भाई जवाब भी नहीं दे रहा। मर गया है क्या? अगर तो ये मर गया ना तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उठो ना बॉस, क्या हुआ? ठीक हो आप? ये तो जवाब नहीं दे रहा। 1 मिनट आप यहाँ पे रुको, मैं कोई ना कोई गाड़ी लेकर आता हूँ। इतनी मुश्किल से पुलिस को एस्केप किया था, ये एकदम से गाड़ी कैसे ब्लास्ट हो गई? पूरा का पूरा प्लान खराब हो गया। नीचे वाली साइड से चला जाता ना वो ठीक था, लेकिन मुझे शॉर्टकट मारने की पड़ी थी। अभी फिलहाल ये वाली गाड़ी उठाता हूँ और बॉस को लेके जाता हूँ हॉस्पिटल। जल्दी 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 यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना होगा। और ये रहा। अबे भाई बॉस को होश आ गया है। क्या हुआ सर, ठीक हो क्या? छोटी सी जंप लगाई थी, पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया। चलो जल्दी गाड़ी के अंदर डालो मुझे। 1 मिनट वेट करो, आप काफी ज्यादा हैवी हो बॉस, चल नहीं सकते हो क्या? मुझे तो लगता है कि मेरी टांग की हड्डियां ही टूट गई हैं। नहीं कुछ भी नहीं हुआ आपको। 1 मिनट वेट करो, मैं आपको उठा के डालता हूँ गाड़ी के अंदर। बहुत ज्यादा हैवी था ये, लेकिन मैंने इसको गाड़ी के अंदर डाल दिया है। बॉस क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, चल नहीं पा रहा हूँ मैं। ऐसे कैसे चल नहीं पा रहे हो? हॉस्पिटल लेके जाऊँ क्या? नहीं पुलिस वाले आ जाएंगे उधर,
तुम एक काम करो कि मुझे मेरे घर लेके चलो। 1 मिनट वेट करो, अभी के अभी मैं आपको आपके घर लेके चलता हूँ। बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बच जाओगे आप। बल्कि तू एक काम करना कि मुझे मेरे घर नहीं अपने घर लेके चल। ठीक है बॉस, मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सामने वाली साइड पे मेरा घर है, मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। और डॉक्टर्स को कॉल कर दे, जल्दी डॉक्टर्स को कॉल कर दे। करता हूँ बॉस, 1 मिनट बस आप वेट करो। वो ऊपर वाली साइड पे मेरा घर है, अभी फटाफट से आपको अपने घर लेके जाता हूँ ना। डॉक्टर्स को भी कॉल कर लेता हूँ मैं। और मुझे ये बताओ कि गाड़ी कैसे डैमेज हो गई थी, कैसे ब्लास्ट हो गई गाड़ी? पुलिस वाले जब पीछे लगे हुए थे ना, गाड़ी तो हम लोग की तभी डैमेज हो गई थी, और इतनी ज्यादा डैमेज हो गई थी कि छोटी सी जंप लगाने के बाद भी हम लोग की गाड़ी ब्लास्ट हो गई। लेकिन अच्छा हुआ कि हम दोनों बच गए हैं बॉस, गाड़ी तो दोबारा भी आ जाएगी। गाड़ी की टेंशन नहीं है मुझे, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरी टांग नहीं मूव कर रही। टांग मूव नहीं कर रही है? थोड़ा सा वेट करो ना, डॉक्टर्स आ जाएंगे हमारे घर पे, उसके बाद वो आपकी टांगों को खुद ही चला देंगे। अभी बस घर जाना है, फटाफट से अपने घर निकलता हूँ। चलो चलो जल्दी करो, पहुँचाओ मुझे। पहुँच गए बॉस, ये देखो सामने मेरा घर है, और फाइनली हम लोग लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। मैंने डॉक्टर्स को भी कॉल करके बता दिया था कि जल्दी से आ जाओ। डॉक्टर्स को छोड़ो, मुझे उतारो, जल्दी करो, लेके जाओ अंदर। ठीक है बॉस, मैं अभी आपको उतारता हूँ, गाड़ी को गैराज के अंदर पार्क करेंगे। और आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो? अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो पुलिस वाले आ जाएंगे ना, मेरे घर पे रेड करेंगे वो। बात तो आपकी भी ठीक है, अभी बस थोड़ा सा चलने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बता चुका हूँ ना, मैं चल नहीं सकता, मुझे उतारो, जल्दी करो, लेके चलो अंदर। ठीक है, उठा लेता हूँ भाई, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मुझे इसको उठा के अपने बेडरूम के अंदर लेके जाना होगा। और इसको क्या हो गया? अबे भाई, मशीन ब्लास्ट हो गई क्या? बैठे बैठे नुकसान हो गया। 1 मिनट वेट करो बॉस, मैं उठाता हूँ आपको। बात करने से तो ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत ज्यादा अमीर है, ढेर सारे पैसे मिलेंगे। वैसे भी घर पे बुलाया है इसने, और ये क्या, एम्बुलेंस तो खड़ी है इधर। लगता है कि बॉस कोई और आ गया हम लोग से पहले, इसीलिए तुझे मैंने कहा था कि जल्दी से एम्बुलेंस निकाल, लेकिन तूने देर कर दी। चल आजा, अभी चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं कि कौन सा डॉक्टर आ गया यहाँ पे। ये वाली एम्बुलेंस हमारे हॉस्पिटल की तो है नहीं, लेकिन फिर भी जाके देख लेता हूँ कि कौन सा डॉक्टर है। इतना तो मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा अमीर लड़का है, इसीलिए कहा था इसने जो बोलेगा दूंगा। सर क्या हुआ, कॉल किया था आपने? कॉल मैंने किया था, लेकिन अभी नहीं किया था भाई, बहुत पहले किया था, तुमने आने में देर कर दी। अभी निकलो यहाँ से। ठीक है बॉस, क्या हुआ इनको? अरे इनकी कंडीशन तो अच्छी नहीं है। मुझे पता है कंडीशन अच्छी नहीं है, तुम लोग जा सकते हो, डॉक्टर्स ऑलरेडी खड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है चलते हैं हम, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। जब भी कोई कॉल करता है ना, टाइम पे जाना होता है। सर अभी मुझे क्या पता था देर हो जाएगी। इतने पैसे मिलते ना हम लोग को, मजा आ जाता। आजा चल निकलते हैं यहाँ से, कोई और शिकार ढूंढते हैं। वैसे भी हम लोग तो फेक डॉक्टर्स हैं, किसी का भी ट्रीटमेंट करने हम लोग को आता नहीं है, बस पैसे लेने होते हैं हम लोग ने। मगर ये शिकार हाथ से निकल गया। चलो कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगा। किधर है ये मेरा पार्टनर, किधर है? इतना स्लो आएगा ना तो फिर पैदल ही आ तू, पहले ही तेरी वजह से नुकसान हो गया मुझे। बताओ सर क्या अपडेट है? होश तो आ गया है मेरे बॉस को, लेकिन ये ठीक है ना, चल लेगा ना ये? नहीं, ये चल नहीं पाएगा, इसकी टांग पे चोट आई है। टांग पे चोट आई है तो क्या हुआ, ठीक करो ना डॉक्टर, तुम्हें किस लिए बुलाया है मैंने यहाँ पे? अभी हम लोग ने इसको खड़ा करना है, लेकिन ये खड़ा नहीं हो सकता, इसकी टांग पे बहुत जोर की लगी है। कोई स्टिक है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे घर में तो कोई भी स्टिक नहीं है, वेपन्स हैं मेरे पास, लेकिन अभी वेपन उठा के ये कैसे खड़ा होगा? क्या करूं, स्टिक लेकर आऊं क्या? जल्दी करो, कोई अच्छी सी स्टिक लेकर आओ, बल्कि एक नहीं 2 स्टिक्स लेकर आना। ठीक है मैं लेकर आता हूँ। बॉस आप ठीक हो ना? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी टांगे है ही नहीं, मूव नहीं कर पा रहा मैं। फिक्र मत करो, मैं स्टिक्स लेकर आता हूँ ना बॉस, उसके बाद आप मूव भी कर लोगे। फटाफट से जाता हूँ बाहर, और फिर अपने बॉस के लिए स्टिक्स लेकर आता हूँ, जिनको पकड़ के ये खड़ा होगा। गाड़ियां किधर गई मेरी? अबे भाई, गाड़ी भी नहीं है, मोटर बाइक भी नहीं है। गैराज के अंदर अपनी जीप खड़ी हुई थी,
किधर चली गई भाई? गाड़ियां लगता है कि कोई चुरा के ले गया है, मगर दिक्कत नहीं है, शर्मा जी के पास भी कोई गाड़ी नहीं है। मुझे रोड से कोई ना कोई गाड़ी उठानी होगी और चाहे कुछ भी हो जाए अपने बॉस की जान में बचा के रहूंगा। ये क्या रोल्स रॉयस है क्या? फटाफट से ये वाली गाड़ी चुरा लेता हूँ अभी। भाई मुझे पता है कि तुम्हारी गाड़ी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन मेरे बॉस की जान तुम्हारी गाड़ी से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। फटाफट से इसको लेके चलते हैं। भाई ये तो इधर ही क्रैश हो गई, मगर ठीक है, चल रही है ना भाई, बस गाड़ी को चलना चाहिए। मुझे अभी चाहिए होंगे स्टिक्स, लेकिन ये स्टिक्स मुझे मिलेंगी किधर से? लॉस सैंटोस के अंदर एक सुपर स्टोर आता है, वहां पे जाके चेक कर लेता हूँ। 2 स्टिक्स चाहिए मुझे, और फिर वो स्टिक्स पकड़ के मेरा बॉस चलने की कोशिश करेगा। पता नहीं अभी ये चल पाएगा या फिर नहीं। डॉक्टर्स ने तो कहा है कि टांग पे बहुत ज्यादा जोर की लगी है उसको, और बॉस भी यही कह रहा था कि उसको फील हो रहा है जैसे उसकी टांगे हैं ही नहीं। पता नहीं अभी ये चल पाएगा या फिर नहीं। किया क्या था इसने, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता। और वो सुपर स्टोर किधर है? यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना होगा मुझे, और फिर राइट होना है या फिर लेफ्ट होना है? लेफ्ट होना है हम लोग ने। भाई यहाँ से हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे और फिर सामने आ जाएगा सुपर स्टोर। किधर गया? ये रहा। यहाँ से मुझे स्टिक्स मिल जाएंगी। गाड़ी को इधर पार्क करती हैं और फिर अंदर जाके बॉस के लिए स्टिक्स परचेज करता हूँ। सर आपके पास स्टिक्स हैं क्या? हाँ मेरे पास स्टिक्स मिल जाएंगी। तुम्हें कौन सी स्टिक्स चाहिए? वो जो लंगड़े लोग यूज करती हैं उनके लिए जो होती है वो चाहिए मुझे। देखो ये सारी की सारी मेडिकल चीजें हैं, इनके लिए तुम्हें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगी। दो मुझे, मैं तुम्हें देता हूँ स्टिक्स। कैसी बात कर रहा है ये? स्टिक्स के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन कौन लेता है भाई? पागल हो क्या? देखो अभी टाइम मत वेस्ट करो, नहीं है मेरे पास कोई भी स्टिक नहीं है। तो ऐसा बोलो ना कि स्टिक नहीं है तुम्हारे पास, किसी काम का नहीं है ये। अब क्या करूंगा, मुझे स्टिक्स चाहिए होंगी और टाइम भी काफी ज्यादा शॉर्ट है। एक काम करता हूँ कि लेस्टर के पास जाता हूँ। लेस्टर भी तो लंगड़ा है ना भाई, लेस्टर के पास स्टिक्स होंगी, इसलिए फटाफट से लेस्टर के पास ही जाना होगा। लेस्टर काफी ज्यादा काम का बंदा है, और अगर कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए भी हुई ना तो वो लेस्टर के पास से मुझे मिल जाएगी। भाई लेस्टर पिछले 10 साल से अपना इलाज करवा रहा है, लेकिन अभी तक बेचारा ठीक से चल नहीं पा रहा, लेकिन एटलीस्ट चलता तो है ना। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा बॉस चलना शुरू हो जाए, उसके बाद मैं बॉस को किसी बड़े हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। अभी फिलहाल तो हम लोग हॉस्पिटल के अंदर जा नहीं सकते हैं क्योंकि पुलिस हम लोग के पीछे लग गई थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बॉस ने ऐसा क्या किया है जो उसके पीछे पुलिस लग गई। जब मैं उसको पिक करने के लिए गया था ना भाई, एक खतरनाक ब्लास्ट हुआ था, पता नहीं अब वो ब्लास्ट किसने किया था। खैर जो भी है, फिलहाल मुझे स्टिक्स चाहिए और उसके लिए मुझे जाना होगा लेस्टर के घर। लेस्टर के घर के बाहर मैं आ चुका हूँ। गाड़ी को इधर ही पार्क करेंगे। थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, बहुत ज्यादा डैमेज कर दी है मैंने गाड़ी, लेकिन खैर कौन सा मेरी अपनी गाड़ी है। जिसकी भी गाड़ी है वो यहाँ से उठा के लेके चला जाएगा। मुझे बस लेस्टर के पास जाना है। किधर है भाई? ये तो इधर है ही नहीं। एक तो तुम बगैर बेल बजाए अंदर आ जाते हो, क्या चाहिए तुम्हें? लेस्टर मुझे जो चाहिए ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे ये दोनों के दोनों स्टिक्स चाहिए। पागल हो गए हो क्या? ये मेरी हैं। तुम तो वैसे भी चल लेते हो ना लेस्टर, तुम्हें क्या जरूरत है इनकी? दे दो मुझे, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा। ये वाली स्टिक्स मेरी पर्सनल स्टिक्स हैं, ये मैं किसी को भी नहीं देता। तुम्हें शायद पता नहीं है लेस्टर, ये वाली स्टिक्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे दूंगा तुम्हें, बताओ कितने पैसे चाहिए? ये वाली स्टिक्स मैं तुम्हें दूंगा 10 लाख में। ठीक है डन, मैं तुम्हें 10 लाख दे दूंगा। क्या बात कर रहे हो? स्टिक्स के 10 लाख दोगे तुम? लेकिन तुम क्या करोगे इनको? तुम तो ठीक हो। मैं ठीक हूँ, तो मैं 10 लाख अभी के अभी सेंड करता हूँ और ये दोनों की दोनों स्टिक्स में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, संभल के लेके जाना, दोबारा पता नहीं कहाँ से मिलेंगी, ये बनवानी पड़ेंगी मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, बनवा लेना, फिलहाल मैं ये लेके जा रहा हूँ। दोनों की दोनों स्टिक्स मैंने लेस्टर से ले ली। 10 लाख मांग रहा था, मैंने 1 लाख दे दिया उसको। भाई 10 लाख की स्टिक्स थोड़ी होती हैं, कौन सा ये सोने की बनी हुई है। अभी बस जल्दी से अपने घर जाना होगा। बॉस पता नहीं दोबारा से चल पाएगा या फिर नहीं। है तो ये काफी ज्यादा अमीर भाई, ये लिटरली में कोई भी चीज परचेज कर सकता है, और मैंने अभी तक इससे अपनी सैलरी भी नहीं ली है। मुझे कह रहा था कि आज मैं तुम्हें सैलरी दे दूंगा, मगर इतना सब कुछ हो गया और ये मेरी वजह से हुआ है। बॉस बेचारा तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, और जैसे ही गाड़ी को मैंने पार्किंग प्लाजा के ऊपर से जंप कराया भाई गाड़ी ब्लास्ट हो गई। मैंने तो टाइम से जंप लगा ली थी, लेकिन बॉस बेचारे को जंप लगाने में देर हो गई, इसीलिए बेचारे की टांगे टूट गई हैं। पता नहीं
अब ये दोबारा कभी चल पाएगा या फिर नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। जान तो मैंने इसकी बचा ली थी, पुलिस से भी हम लोगों ने एस्केप कर लिया था, लेकिन वो जो गाड़ी ब्लास्ट हो गई ना एंड में, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। बट अभी जो होना था वो तो हो चुका है, फटाफट से निकलता हूँ अपने घर। तुम क्या चाहते हो कि मैं अभी ये वाली स्टिक्स यूज करके चलूंगा क्या? नहीं बॉस, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी करना पड़ेगा ना, आपको खड़ा तो होना पड़ेगा। चलो डॉक्टर्स उठाओ इसको। नहीं नहीं नहीं, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, मैं खुद ही चलूंगा। और थैंक यू, तुम ये वाले स्टिक्स कहाँ से लेकर आए हो? ये वाली स्टिक्स मेरे दोस्त की हैं, लेकिन अच्छी हैं, साफ हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं। दोस्त से लेकर आने की क्या जरूरत थी, दुकान से ले लेते। कोई भी नहीं दे रहा था बॉस, गया था सुपर स्टोर, उसने कहा था कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। तो फिर तुम अपने दोस्त के पास से लेकर आ गए, तुम खाली हाथ भी तो आ सकते थे। ऐसे कैसे खाली हाथ वापस आ जाता, आप मेरे बॉस हो। और डॉक्टर तुम यहाँ पे खड़े हो कि शक्ल क्या देख रहे हो, उठाओ ना इसको। ठीक है, मैं उठाता हूँ अभी। मेरी फिक्र मत करो, मैं उठ जाऊंगा। तुम एक काम करो कि मेरे लिए कोई घर का अरेंजमेंट करो। ठीक है, जो आपका घर है आप वहाँ पे नहीं रहोगे क्या? वहाँ पे तो अभी फिलहाल पुलिस होगी, मुझे ढूंढ रही है पुलिस, मैं वहाँ पे नहीं रह सकता। मेरे लिए घर का अरेंजमेंट करो जल्दी। ठीक है बॉस, 1 मिनट वेट करो, घर का अरेंजमेंट हो जाएगा। हाँ, माइकल रियल एस्टेट का काम करता है। ऑलरेडी वो क्या है ना कि तुमने मुझे बहुत दिनों के बाद कॉल किया और मुझे पता है कि तुम्हें पैसे चाहिए होंगे, लेकिन वो क्या है ना कि माइकल कभी भी किसी को पैसे नहीं देता। खुद ही सवाल कर रहे हो, खुद ही जवाब दे रहे हो, पागल हो क्या माइकल? एक काम करो कि किसी डॉक्टर को चेक करवाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। ठीक है, तो फिर बताओ आमिर, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? मुझे घर चाहिए भाई, कोई अच्छा सा घर है तुम्हारे पास? माइकल के पास तो लॉस सैंटोस के सारे बड़े बड़े घर होते हैं, मेरे पास कोई छोटा घर नहीं है, सॉरी। अबे तुम्हें किसने कहा है कि छोटा घर चाहिए मुझे? तुम्हें ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। तुम हो किधर? मैं तो अपने ऑफिस के बाहर हूँ, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो। तुम मुझे पिक करो, मैं तुम्हें घर दिखाऊंगा। और हाँ, याद रहे पेमेंट एडवांस होगी। आ रहा हूँ 2 मिनट वेट करो, पेमेंट मैं तुम्हें देता हूँ एडवांस में। जब भी मैं इसको कॉल करता हूँ ना, कहता है कि पैसे नहीं है मेरे पास। गाड़ियां किधर गई भाई? एम्बुलेंस भी चोरी हो गई, पता नहीं ये डॉक्टर्स बेचारे वापस कैसे जाएंगे। वो सामने रेड वाली गाड़ी अच्छी थी और शर्मा जी की गाड़ी भी आ गई है, लेकिन नहीं छोड़ो भाई, शर्मा जी की गाड़ी चुरा के क्या ही करूंगा मैं। ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही है और मुझे पता है कि इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होगी। ठीक है भाई, ये वाली गाड़ी अच्छी है। अबे पागल है क्या, रुक, मेरी गाड़ी वापस कर। नहीं है तुम्हारी गाड़ी अभी फिलहाल नहीं है, दे दूंगा बाद में वापस। क्या कर रहा है भाई, गाड़ी के पीछे भाग रहा है। मुझे अभी जाना होगा माइकल के पास और फिर जाके हम लोग कोई घर चेक करेंगे। बॉस ने बोला है कि मेरे लिए घर ढूंढो। वैसे तो इसका ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा घर है जो कि आइलैंड पर बना हुआ है और इसके घर में गाड़ी जाने का रास्ता है ही नहीं भाई। लिटरली में हेलीकॉप्टर के थ्रू हम लोग को जाना पड़ता है बॉस के घर, या फिर अगर हेलीकॉप्टर ना हो तो हम लोग को बोट यूज करनी पड़ती है। घर इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी अगर मेरे पास टाइम हुआ ना तो फिर मैं आप लोग को अपने बॉस का घर दिखाऊंगा। घर इसका बहुत ज्यादा लग्जरी है और भाई इसके पास एक लैम्बोर्गिनी भी है, गाड़ी बहुत ज्यादा रेयर है, वो भी आप लोग को दिखा दूंगा। बट अभी फिलहाल मुझे इसके लिए घर का अरेंजमेंट करना होगा। फटाफट से जाता हूँ माइकल के ऑफिस, ये सामने वाली बिल्डिंग में काम करता है। ये एक छोटा सा ऑफिस इसने परचेज करके रखा है। किधर है ये, आ क्यों नहीं रहा? गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ, आ जाएगा भाई। माइकल आएगा फिर उसके बाद ये हम लोग को बताएगा कि कौन कौन से घर फॉर सेल हैं। देखो अमेडी, वो क्या है ना कि गाड़ी तो तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही अच्छी है। कहाँ से परचेज की है तुमने? ये वाली गाड़ी मैंने इम्पोर्ट करवाई है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, 100 लाख करोड़ की है। तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि माइकल बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है, अब अगर तुम स्मार्ट हो तो अपने लिए हो ना। मुझे बताओ घर किधर है? घर चाहिए मुझे, बहुत ज्यादा लग्जरी होना चाहिए। और हाँ, एक और बात याद रखना, घर के अंदर मुझे हेलीपैड भी चाहिए, क्योंकि ये घर में अपने बॉस के लिए परचेस करता हूँ और वो हेलीकॉप्टर में ट्रेवल करना पसंद करता है। साथ में सिक्योरिटी भी चाहिए होगी क्योंकि मेरे बॉस की जान को खतरा है। हो जाएगा सब कुछ, हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा। तो मैं काम करोगे, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओ। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाता हूँ। घर है किधर? कितना बड़ा घर है? घर तो आमिर बहुत ज्यादा बड़ा है, जितना बड़ा घर तुम्हारा है ना उससे ज्यादा बड़ा घर है। ठीक है, यही चाहिए था मुझे। चलते हैं माइकल के साथ और जाके देखते हैं कि भाई घर है कौन सा। लोकेशन पर तो हम लोग पहुंच चुके हैं और मुझे घर के ऊपर हेलीपैड भी दिख रहा है।
लेकिन माइकल ये लोग कौन है? मुझे तो लगता है कि इस वाले घर पे दोबारा इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। इतनी दफा मैंने इन लोग को बोला है कि इस वाले घर के ऊपर कब्जा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग दोबारा आ जाते हैं। अबे माइकल कोई अच्छा सा घर दो, ये क्या कब्जे वाला घर दे रहे हो क्या? कितने ज्यादा बंदे हैं इधर, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इनके बॉस को जानता हूँ। ठीक है भाई, मैं पहले घर देख लेता हूँ ना, फिर तुम ये वाला घर खाली करवा देना। काफी ज्यादा बड़ा घर है और इसका स्विमिंग पूल देखो भाई, स्विमिंग पूल का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर ये बोट क्या कर रही है? मुझे तो लग रहा है कि ये भी किसी ना किसी बिलियनियर का घर है, इसीलिए तो यहाँ पे बोट है। अभी मुझे बताओ भाई, छोटे से स्विमिंग पूल के अंदर बोट क्या करेगी? ये सब कुछ देख के पता चलता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा अमीर है। अबे माइकल पीछे हो जाओ, ये क्या कर रहा था भाई? बच गया माइकल। और अच्छा घर है, इसके ऊपर हेलीपैड भी है। मुझे तो घर देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन माइकल तुम एक काम करो ना कि जाके घर के मालिक से बात करो। मुझे ये घर अच्छा लग रहा है, मेरे बॉस को ऐसे घर अच्छे लगते हैं जिनके आगे से व्यू अच्छा है और ये पीछे वाली साइड पे प्रेसिडेंट हाउस भी है। और क्या चाहिए? प्रेसिडेंट हाउस का व्यू आ रहा है, पूरा का पूरा लॉस सैंटोस हम लोग यहाँ से देख सकती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग को यहाँ से ओशन व्यू भी मिलता है। अच्छा है भाई, घर मुझे तो अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसके ऊपर हेलीपैड भी है। यही घर तो चाहिए था मुझे, अच्छा लग रहा है। बस माइकल आ जाए ना, इस वाले घर की डील फाइनल करता हूँ मैं। सामने प्लेग्राउंड भी है, मानना पड़ेगा भाई, घर हो तो ऐसा हो। मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन गाड़ियों की पार्किंग किधर है? अच्छा ये गैराज है ना, इसके अंदर 3-4 गाड़ियां पार्क हो जाएंगी। तो फिर हमें बताओ कि तुम्हें ये वाला घर कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा है माइकल, ठीक है, बॉस के लिए अच्छा है ये घर, लेकिन अभी ये जितने भी बंदे हैं ना, इन सबको भगाओ यहाँ से, घर खाली करके दो। ठीक है आमिर, तो मुझे जैसे ही पेमेंट करोगे पूरा का पूरा घर खाली हो जाएगा। पेमेंट मैं तुम्हें अभी सेंड करता हूँ और वापस खुद ही चले जाना, ठीक है ना? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। थैंक यू, मुझे सारे के सारे पैसे रिसीव हो चुके हैं, मैं घर को खाली करवाता हूँ। ठीक है भाई, घर को खाली करवा दो और इस घर के मालिक की गाड़ी में लेके जा रहा हूँ, गाड़ी के पैसे भी सेंड कर दूंगा तुम्हें। अच्छा हुआ कि गाड़ी मिल गई फ्री में, ग्रे कलर की है भाई, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। फटाफट से अपने घर जाता हूँ। बॉस को मैंने घर की पिक्चर सेंड की थी और साथ में बॉस को घर की लोकेशन भी सेंड कर दी थी। उसने कहा कि घर बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी बस मुझे अपने बॉस को पिक करना है और फिर उसको मैं लेकर आऊंगा इस नए घर के अंदर। लेकिन अभी ये माइकल दोबारा क्यों कॉल कर रहा है? हाँ भाई क्या हुआ? हाँ बेटी, वो कह रहा कि एक बंदा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि ये वाला घर मेरा है। कौन सा बंदा आ गया भाई? ये वाला घर मेरा है ना, मैं तुम्हें पैसे सेंड कर चुका हूँ। बॉस अब तो ठीक है, लेकिन ये बंदा कह रहा है कि ये वाला घर इसका है और तुम इसके बंदे हो। अच्छा, ये कहीं मेरा बॉस तो नहीं है? बात करवाओ मेरी इससे। ठीक है आमिर, ये लो बात करो इससे। तुम्हें क्या लगा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है तो मैं चल नहीं पाऊंगा? अरे बॉस, आप पहुंच गए हो क्या घर पे? मैं बस आप ही को पिक करने आ रहा था। मुझे पिक करने की जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी भी ड्राइव कर सकता हूँ। तुम आ जाओ, वापस से घर के अंदर आओ। ठीक है, घर के अंदर आ जाता हूँ। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। ये बच्चे खड़े हुए थे यहाँ पे, भगा दिया मैंने सबको। अच्छा किया है बॉस, मैंने माइकल को कहा था कि सबको भगा दे, क्योंकि मैंने माइकल को घर की पेमेंट कर दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना कुछ तुम मेरे लिए करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अभी मेरी बारी है तुम्हारे लिए कुछ करने की, जल्दी से आ जाओ। ठीक है बॉस, 2 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ मैं। ये क्या कह रहा है कि मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है, अभी ये मेरे लिए कुछ करेगा? क्या करेगा भाई ये मेरे लिए? सैलरी चाहिए, मुझे लगता है कि आज मुझे मेरी सैलरी मिलने वाली है, मजा आएगा। फटाफट से वापस से घर जाता हूँ। मैंने सोचा था कि बॉस को पिक कर लूंगा, लेकिन ये तो खुद ही गाड़ी ड्राइव करके आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा बॉस चल भी सकता है, यही चाहिए था मुझे। एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बुरा हुआ था ना इसका, मुझे लगा था कि दोबारा कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन अभी अभी बॉस ने बताया है कि वो गाड़ी खुद ड्राइव करके आया है। इसका मतलब ये है कि भाई वो चल सकता है। घर के बाहर तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। मगर ये हेलीकॉप्टर किधर से आ गया? अबे भाई, इस वाले घर के ऊपर हेलीपैड था ना, अभी ये वाला हेलीपैड नीचे कैसे आ गया? और ये सारे के सारे कौन है? बॉस, ये तो अपना हेलीकॉप्टर है। तुमने ठीक बोला, ये अपना ही हेलीकॉप्टर है। पहले इसका हेलीपैड ऊपर था, मैं नीचे लेकर आ गया। अच्छा किया है बॉस। आपकी टांग ठीक है ना? टांग मेरी ज्यादा ठीक नहीं है, ज्यादा चल नहीं सक रहा हूँ मैं, इसीलिए हेलीपैड नीचे बना लिया ताकि घर के अंदर जाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है बॉस, अगर आप कहते हो तो मैं आपको किसी हॉस्पिटल लेके चला जाऊं क्या? डॉक्टर्स आपका अच्छे से ट्रीटमेंट कर देंगे। नहीं नहीं,
तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इतना काफी है मेरे लिए। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दूंगा 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में तुम्हें जो चाहिए परचेस कर लो, पेमेंट मैं करूंगा। क्या बात कर रहे हो बॉस, सच में? जो चाहे परचेज कर लूं? जो चीज तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, वो चाहे जो भी हो, ठीक है ना? ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है बॉस, लेकिन आपके पैसे लग जाएंगे। अगर तुम मेरे पैसे बचाना चाहते हो तो तुम एक काम करो कि मेरे घर जाओ और मेरे घर के अंदर से तुम्हें जो भी चीज चाहिए ना उठा लो तुम, ठीक है? हाँ ये ठीक है, आपके पैसे बच जाएंगे। इसका घर काफी ज्यादा बड़ा है और इसके घर के अंदर तो लैम्बोर्गिनी भी है। लैम्बोर्गिनी उठा लूंगा मैं। क्या सोच रहे हो? लैम्बोर्गिनी का सोच रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, ले लो जो चाहिए ले लो। तुम अभी के अभी निकलो मेरे घर, तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है। ठीक है बॉस, 1 मिनट वेट करो। ये वाला हेलीकॉप्टर लेके जा सकता हूँ क्या? अरे तुम्हारा हुआ ये हेलीकॉप्टर, आज के बाद तुम्हारा। जाओ जल्दी करो। ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी न्यूज दे दी है इसने मुझे। कहा है कि भाई मेरे पास 60 मिनट्स हैं और 60 मिनट्स में मैं जो चाहे परचेज कर सकता हूँ। इसके घर जाता हूँ मैं और फिर वहां पे जाके देखता हूँ ना कौन कौन सी चीज मुझे अच्छी लगती है, भाई वो उठा लूंगा मैं। इतना तो मुझे पता है कि इसके पास जो गाड़ी है सिर्फ वो एक गाड़ी 1 लाख करोड़ की है। बाकी इसका घर भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसका घर ले लूं क्या? वैसे भी बॉस ने तो नया घर ले लिया है, पुराना वाला घर मैं ले लेता हूँ। ये रहा बॉस का घर। नीचे आप लोग को दिख रहा है भाई आइलैंड कितना ज्यादा बड़ा है, और ये पूरा का पूरा आइलैंड अपने बॉस का है। बहुत ही अलग है इसका घर। ऐसा घर वैसे नॉर्मली देखने को मिलता नहीं है। गाड़ी वगैरह यहाँ पे नहीं आती है। हाँ भाई, गाड़ी लेकर आने के लिए यहाँ पे हम लोग को हेलीकॉप्टर चाहिए होता है, या फिर वो जो बड़ी कार्गो शिप होती है ना उसको भी हम लोग यूज करते हैं गाड़ियों को यहाँ पर लेकर आने के लिए। मगर गाड़ी को वापस लेके जाने का एक रास्ता है, वो मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। अभी फिलहाल अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड करते हैं। जो चीज मुझे चाहिए होगी ना भाई वो चीज मुझे मिल जाएगी। धीरे धीरे बस हेलीकॉप्टर को यहाँ से नीचे करना है। चलो भाई, हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है। अभी बारी है घर के अंदर जाके चीजें उठाने की। देखता हूँ कि इसके घर के अंदर से मुझे क्या कुछ मिलता है। भाई नीचे एक और रास्ता जा रहा है, और ये वाला रास्ता हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग के पास बोट होती है। फिलहाल तो हम लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू आए हैं ना, इसलिए ये वाला रास्ता यूज करने का फायदा नहीं है। जल्दी से चलते हैं अंदर। ये देखो भाई, ये है इसका लग्जरी मैंशन, और ये दो कौन है? हाँ भाई, ये दोनों के दोनों घर पे काम करते हैं। घर पूरा का पूरा मुझे तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे इसने अपने लिए जिम भी बना के रखा है। और अगर हम लोग यहाँ से ऊपर जाएं तो भाई ऊपर आता है बॉस का बेडरूम। ये अपने घर के अंदर अकेला रहता है भाई। ये पूरा का पूरा घर इसी का है। और ये देखो गेमिंग सेटअप भी मिल गया मुझे भाई। ये घर मैं अपने पास रख लेता हूँ। पता नहीं अभी बॉस ये वाला घर मुझे देगा या फिर नहीं। बॉस ने कहा है कि भाई जो बोलोगे दूंगा तुम्हें, इसलिए ये वाला घर मैं अपने पास रख लूंगा। हाँ भाई, बॉस को कहता हूँ कि ये वाला घर ही मुझे दे दे, क्योंकि ये वाला घर बहुत ज्यादा लग्जरी है। ये देखो भाई, ये बेडरूम है और इसके साथ में यहाँ पे वार्डरोब भी है, बड़ा सा टीवी भी लगा हुआ है। और ये क्या चीज है? ये एक बालकनी है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से आगे जाएं तो ये एलिवेटर है क्या? ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है, लगता है कि खराब हो गया है। मगर मुझे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना होगा। ये इसका बाथरूम है। पूरा का पूरा घर काफी ज्यादा अच्छा है। बॉस को बोलूंगा कि ये वाला घर ही मुझे दे दे। मगर वो नीचे लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है, फटाफट से जाके वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। वैसे तो मैं बॉस को जो भी बोलूंगा ना वो मुझे दे देगा, बट मैं चाहता हूँ कि भाई काफी ज्यादा अच्छा बंदा है ना, वो उसके ज्यादा पैसे लग जाएंगे। इसलिए ये वाला घर और ये वाली गाड़ी मेरे लिए इनफ है। काफी ज्यादा रेयर है ये वाली गाड़ी। ऐसी गाड़ी पहले कभी आप लोग ने लॉस सैंटोस के अंदर नहीं देखी होगी। भाई गाड़ी की हेडलाइट्स किधर हैं? मैं आप लोग को बताता हूँ। ये जो नीचे बम्पर है ना, बम्पर के अंदर इसकी हेडलाइट्स लगी हुई हैं, और पीछे से देखो कितनी ज्यादा लंबी है। अच्छी है भाई, गाड़ी की आवाज भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, मैं आप लोग को बता रहा था कि वापस जाने का रास्ता कौन सा है। वैसे तो मेंशन के अंदर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ बोट यूज होती है या फिर हेलीकॉप्टर यूज होता है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो तो फिर हम लोग ये वाली गाड़ी भी यूज कर सकते हैं। लेट्स गो। अबे भाई, मैं तो इसको डैमेज कर दूंगा। बॉस की गाड़ी है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन बच गई, गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। अभी बस फटाफट से इसको लेके जाता हूँ हाईवे पर। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, पूरा का पूरा रॉकेट है ये। अगर आप लोग को भी मेरी ये वाली नई गाड़ी और मेरा नया मेंशन अच्छा लगा है तो अभी कभी जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तब तक जाता हूँ अपने बॉस के पास और उससे पूछता हूँ कि उसके पीछे पुलिस क्यों लगी थी। मिलते हैं कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।